वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे, पुतिन ने अपने तरफ से मेक इन इंडिया को एक बहुत ही बढ़िया बताया। साथ ही साथ पुतिन ने यह भी कहा है कि रशिया के कंपनी ने इंडिया में अपने तरफ से $20 बिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि मेजर जो डिसीजन लिया गया है इसके पीछे एक ही रीजन है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और उनके जो पॉलिसी इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसके वजह से इंडिया एक फ्यूचर मार्केट है, जिससे आगे जाके अगर कोई इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो वो जो पैसा रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है या फिर पुतिन का अचानक से ये बोलने के पीछे क्या रीजन था, सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसी में डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो स्टेटमेंट था पुतिन का, ये सुनने के बाद वेस्ट और वेस्टर्न जो मीडिया है वो बौखला गए हैं कि भैया कब रशिया ने इन्वेस्टमेंट किया या फिर इंडिया के कौन कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, आगे कैसे सब हो गया और वेस्ट को पता नहीं है। 15th VTB रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में पुतिन ने अपने तरफ से स्पीच रखा और जिस स्पीच में पुतिन ने ये सारा बात किया। पुतिन का कहना है मेक इन इंडिया ये नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट और ये से आगे जाके रशिया को भी बहुत कुछ सीखना है। इसकी वजह से इंडिया को बहुत सारा हेल्प हुआ है इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने में, साथ ही साथ दुनिया के सामने इंडियन इकोनॉमी का एक पोजीशन क्रिएट करने में। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कि वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इंडिया में वो डेवलप हुआ है, साथ ही साथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डेवलप हुआ है। ऑन द अदर साइड इंडिया का इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मिला है और जिस स्टेबिलिटी के वजह से नॉट ओनली इंडिया का इकोनॉमी ग्लोबली, ऑन द अदर साइड दुनिया के सारे कंट्रीज जो है वो इंडिया का जो वे है, मतलब इंडिया जिस वे पे चल चुका है ऑलरेडी, जो मेक इन इंडिया का बात हो रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। आज के डेट में रशिया भी इंडिया के तरह एक प्रोग्राम रन करता है जिसको कहा जाता है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोग्राम। ये क्या प्रोग्राम है? ये एक सिंपल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या होता है, इस प्रोग्राम में रशिया अपने तरफ से वो सारा गुड्स इंपोर्ट करने के वजह से अपने तरफ से वो मैन्युफैक्चरिंग करने का कोशिश करते हैं। मतलब जो गुड्स रशिया डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करता है जिसके वजह से रशियन करेंसी जो है उस कंट्री को देना पड़ता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशियन गवर्नमेंट अपने तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है और ये प्रोग्राम रन किया है जिसमें ये सारा गुड्स जो रशिया बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करेगा, इंस्टेड ऑफ दैट रशिया अपने तरफ से वो सारा गुड अपने कंट्री में ही डेवलप कर रहा है। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया जो कि ये सेम ही है और इसी को फॉलो कर रहे हैं। पुतिन ने वाहवाही दिया है कि भाई मेक इन इंडिया जो ये इंडियन इकोनॉमी को जिस लेवल पे सपोर्ट किया है, नो डाउट ये एक मतलब प्रेस करने लायक है। इसके अलावा भी पुतिन ने यह भी कहा है कि ये जो मेक इन इंडिया है जिसके वजह से जो इंडस्ट्री है इंडिया में ये ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहे हैं और यही एक मेजर रीजन है जिसके वजह से दुनिया भर के जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। रशिया का एक कंपनी है रोसनेट जो अपने तरफ से $20 बिलियन इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है और जिसके वजह से ऑब्वियसली नो डाउट ये जो पैसा है ये और भी ज्यादा उसको फायदा दिलाएगा, इवन रशिया को भी आगे जाकर प्रॉफिट दिलाएगा। अब आप पूछेंगे कि रशिया ने ये कब इन्वेस्ट किया या फिर कैसे इन्वेस्ट किया। अगर देखा जाए हम लोग के साथ जो रशिया का ट्रेड होता है इसका अगर हिसाब देखें तो हम लोग को पता है कि भाई इंडिया जो है ये हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। ये लगभग आपका $57.1 बिलियन का है। क्यों? इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है क्रूड ऑयल। प्रेजेंटली इंडिया को जितना भी क्रूड ऑयल जरूरत होता है रशिया से वो इंडिया खरीदता है, जिनमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए टोटल जो डिमांड है उसका 50% जो है वो रशिया से खरीदता है और इंडिया कभी भी अपना ये 50% को ज्यादा नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि इंडिया को चाहिए एक एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस मतलब आगे जाके अगर रशिया कभी भी इंडिया को देने से मना कर दे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के पास डिफरेंट और भी सोर्स रहना चाहिए जिससे इंडिया इंपोर्ट करता है। तो यही सोच के इंडिया रशिया के पास से इंडिया का जो बेसिक नीड है उसका 50% जो है वो इंपोर्ट करता है। अब ये इंपोर्ट करने के वजह से हम लोगों का क्या होता है, ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये देखने को मिलता है रशिया से। मगर ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये इंडिया को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, या इसको लेके इंडिया ने अपने तरफ से ऑलरेडी एक सोल्यूशन ढूंढा है। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया क्या सोल्यूशन ढूंढा है। ऑब्वियसली इंडिया के साथ जो रशिया का ट्रेड होता है, जो रॉयल प्राइस रशिया इंडिया को ऑफर करता है वो जो मार्केट प्राइस है उससे काफी सस्ता है। ऑन द अदर साइड जो ट्रेड होता है उसका 90% जो है वो लोकल करेंसी, मतलब इंडिया के लोकल करेंसी INR में पेमेंट होता है। रिमेनिंग जो 10% है वो आपका यॉन में भी पेमेंट नहीं होता है और वो USD में भी पेमेंट नहीं होता, वो पेमेंट होता है UAE के थ्रू। वो कैसा होता है ये अगर आपको जानना है आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी प्रेजेंटली जो कंडीशन है रशिया के पास हम लोग को सस्ता में तेल मिल रहा है, ऊपर से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं INR में। बीच में एक क्वेश्चन बहुत ही अराइज हुआ था कि रशिया इतना INR लेके क्या करेगा, मतलब इंडियन नेशनल रुपी जो है वो रशिया लेके क्या करेगा, क्योंकि रशिया का जो जरूरत है वो जो सामान है वो सामान तो हम लोग रशिया को बेच नहीं पा रहे हैं। ऑन द अदर साइड रशिया के पास ये जो पैसा है ये जमते ही जा रहा है।
तो इसी का सोल्यूशन ढूंढते हुए रशिया ने क्या किया, रशिया ने बोला ठीक है हम लोग आपको ऑयल जो है एग्जैक्टली डिस्काउंट प्राइस में भी देंगे और आप लोग पेमेंट जो है वो आईएनआर में भी कर सकते हैं, और जो पैसा आपके पास आएगा मतलब जो हम लोग को देना है वो पैसा हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अब किस लिए इन्वेस्ट करेगा, इंडिया में रशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे जो प्रोडक्ट डेवलप करेगा वही प्रोडक्ट रशिया के काम में इस्तेमाल होगा। मतलब रशिया का जो बेसिक नीड है, जो सामान रशिया को लगता है, जैसे हम लोग को पता है कि जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद रशिया के ऊपर डिफरेंट सैंक्शंस लग जाने के वजह से रशिया डिफरेंट कंट्री भी रशिया को एक्सपोर्ट करने में मना कर दिया। ऑन द अदर साइड रशिया का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होता है। तो यही सोच के रशिया ने अपने तरफ से एक स्टेप लिया है। रशिया ने बोला कि भैया ये पैसा जो है आपको हम लोग को देना नहीं पड़ेगा, आप लोग हम लोग के तरफ से ये इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो आप पूछेंगे भैया कौन कौन सा सेक्टर में या फिर कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब ये जो डिटेल्स है ये ऑब्वियसली पब्लिक इतना जल्दी नहीं होगा। ऑन द अदर साइड ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। जो सेक्टर मतलब जो सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है वही सेक्टर आगे जाके जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो रशिया में हम लोग की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इससे आगे जाके क्या होगा, इससे आगे जाके जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के तरफ से, ये ट्रेड डेफिसिट जो है घटेगा। और इसीलिए कहा गया है कि 2030 तक हम लोग का टारगेट है ये $100 बिलियन का जो मतलब ट्रेड है ये रशिया के साथ इंडिया का हो। तो ऑब्वियसली ये जो चांसेस है ये चांसेस हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एक ऐसा स्टेप लिया गया है जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहला जो है कि इंडिया को रशिया से ऑब्वियसली क्रूड ऑयल खरीदना था। दूसरा है वो क्रूड ऑयल हम लोग को सस्ता में मिल रहा है। ऑब्वियसली इंडिया को पे करना था आईएनआर में, मगर रशिया आईएनआर ले नहीं सकता। अब रशिया वो आईएनआर को लेके क्या करेगा, रशिया बोला कि भैया आपको आईएनआर देना नहीं है, आप अपने कंट्री में इन्वेस्ट करो, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो क्योंकि हम लोग को ये सामान लगता है, उसके बाद आप लोग ये हम लोग को एक्सपोर्ट कर दो। इससे दोनों कंट्री में जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो घटेगा। ऑन द अदर साइड हम लोग को जो सामान चाहिए वो हम लोग को एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस है या फिर अच्छा प्राइस में मिल जाएगा कंपेयर टू अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को देखें। एक और मेजर प्रॉब्लम है जो रशिया की तरफ से आगे जाकर हाईलाइट किया गया, वो प्रॉब्लम है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इशू। अगर प्रेजेंटली इंडिया से कुछ सामान रशिया को भेजना है या फिर रशिया से कोई सामान इंडिया में आता है थ्रू कार्गो, मतलब वो अगर शिप के थ्रू आता है वाया स्वेज कैनल, इसमें जो टाइम लगता है वो है आपका राउंड अबाउट 45 डेज। तो ये टाइम जो है ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा है। अगर ये टाइम को शॉर्ट करने तो ऑब्वियसली एक कॉरिडोर का जरूरत है। जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर के बारे में बात किया जा रहा था, अगर ये कॉरिडोर डेवलप हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो ट्रैवलिंग टाइम है ये आपका घट के 25 डेज में आ जाएगा। मतलब जो सामान रशिया से इंडिया या फिर इंडिया से रशिया जाने में 45 डेज लग रहा था पहले, वो अभी सिर्फ 25 डेज में आ जाएगा। तो इससे एग्जैक्टली प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट पहला जो होगा ऑब्वियसली जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। ऑन द अदर साइड जो ट्रैवल का कॉस्ट है वो घट जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 30% जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग का वो घट जाएगा, जिससे सामान जो है वो रशिया में और भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर देखें जो सारे कंट्रीज ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर आते हैं उन लोगों के इकोनॉमी के साथ इंडिया कनेक्ट हो जाएगा, इंडिया अपने तरफ से वहां एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। ऑन द अदर साइड रशियन इकोनॉमी भी ये सारे कंट्रीज के साथ कनेक्ट होगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए, अगर एशिया के मैप में प्रेजेंटली जो डेवलपमेंट हो सकता है वो ऑब्वियसली उसके लिए सबसे मेजर जो है वो आपका ये इंटरनेशनल कॉरिडोर, और इसीलिए इंडिया इस इंटरनेशनल कॉरिडोर के पीछे इतना फास्ट जितना फास्ट हो सके इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा स्टेप है जिससे सिर्फ एक कंट्री नहीं, जिससे बहुत सारा कंट्री का जो है बहुत सारा कुछ पॉजिटिव में आएगा, बहुत कुछ हेल्प होगा। ऑन द अदर साइड जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। अगर ट्रेड बढ़ता है तो हम लोग को पता है कि रिलेशन जो है वो भी ग्रो करता है। ऑन द अदर साइड ये सब सुन के वेस्ट जो है पूरा एकदम तिलमिला गया है कि भाई कैसे पुतिन आके ये बोल सकते हैं इंडिया के साथ इतना सब कुछ हो गया, ये सब सिस्टम में इंडिया इतना सारा जो क्रूड ऑयल है खरीद ही रहा है। ऑन द अदर साइड हम लोग को कुछ इस बारे में होश नहीं है, हम लोग को कुछ पता नहीं है आगे जाके हम लोग को इंडिया को कैसे हैंडल करें। प्रेजेंट नहीं लगता कि भाई जो बिडेन इसको लेके आगे कुछ बोलेगा, क्योंकि जो बिडेन अभी उस लेवल पे नहीं है। जो बिडेन अभी जो कंसंट्रेट कर रहे हो है दुनिया में और भी कैसे वार हो। ऑब्वियसली हो सकता है कि आगे जाकर ट्रंप लेके इसको कोई इशू में कन्वर्ट करे। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप ये जो रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है या फिर जो इकोनॉमी एक दूसरे को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, इसमें आके कुछ टांग अड़ाएगा? अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है।
और चैनल में जब भी जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।